वेलकम टू द लेक्चर। आज के इस सेशन में हम ब्रशेस के बारे में बहुत डिटेल में और सिंप्लीफाइड वे में, इजी वे में हम समझेंगे कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे सबसे मेन अगर एक एग्जांपल देता हूँ कि ब्रशेस कितने नेसेसरी है। आपने देखा रहेगा कि कभी एक अगर सर्जन काम कर रहा है, राइट, और सर्जरी करने जा रहा है, तो क्या वो अपने टूल्स यहाँ वहाँ है ओके कंडीशन में और चलेगा? नहीं। उससे भी सिंपल एग्जांपल लेते कि अगर आप किचन में काम कर रहे हो, आपको वेजिटेबल काटने वाला जो नाइफ है उसमें अगर धार यानी कि शार्पनेस प्रॉपर नहीं है, तो आप टाइम टू टाइम या उसको पॉलिश करके ज़्यादा शार्प करवाते हो या आप उस चीज़ को रिप्लेस करके दूसरा लेते हो, राइट। सेम ये हम क्यों करते हैं? हमें ईज, हमें कंफर्ट मिले, राइट। तो सेम इतना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है हमारा मेकअप ब्रशेस। ये हमारे टूल्स है। सो फ्रेंड्स, सॉरी टू से बट होता ऐसे है कि हम लोग बहुत से ब्रांड्स के पीछे भागते हैं कि अरे ये ब्रांड का ये फाउंडेशन ले लेंगे तो काम हो जाएगा, ये ब्रांड का ये ले लेंगे तो हो जाएगा। पर मैंने देखा है कि अधिकतर टाइम जब मेकअप आर्टिस्ट को कहा जाए कि नहीं ब्रशेस इस काम के लिए आपको 3 के जगह पे 4 या 5 ब्रशेस लगने वाले हैं, तो एक ऐसे होता है यार ब्रश में मैं क्यों पैसा डालूं, राइट। बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। अलग अलग इतने ब्रशेस होते हैं तो उनका एक पर्पस है, एक मीनिंग है, और एज ए प्रोफेशनल वर्क जब आप करना चाहते हो तो उस चीज़ में एक अलग ही कंफर्ट मिलता है। ओके, सो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ब्रश होता क्या है और क्यों होता है। कोई भी ब्रश हम यहाँ ले लेंगे तो कोई भी जो ब्रश होता है ये जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर का पहले मीनिंग समझते हैं और किस एरिया को क्या बोला जाता है वो भी समझते हैं। तो यहाँ सो हियर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई अ मेकअप ब्रश। First I explained why the makeup brush was necessary, and now I'm going to explain like what are the parts of the brush. So यहाँ पे जो ये ब्लैक वाला पार्ट है जो वुड मटेरियल का है, इसे हम बोलेंगे हैंडल। सो दिस इज द हैंडल ऑफ द ब्रश। आगे जो हेयर वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे ब्रिसल्स। सो ब्रिसल्स एंड हैंडल, दिस 2 पार्ट्स आर वेरी क्लियर। बट बीच में जो ये मेटालिक पार्ट है इसको बोलते हैं फेरुल। फेरुल, this part is called as the ferrule. Now what is the construction of the brush? जो ब्रश के हमारे ब्रिसल्स होते हैं वो यहाँ पे प्रॉपर गम या ग्लू करके यहाँ पे फिटेड रहते हैं फेरुल में, और इसकी वजह से हमारे ब्रश के ब्रिसल्स एकदम से 1 या 2 बार में ही नहीं निकलेंगे। इट इज प्रॉपर एक कंस्ट्रक्टेड चीज होती है ये। सो हैंडल, फेरुल एंड ब्रिसल्स। ओके, हैंडल 2 टाइप के आते हैं, मोस्टली इट इज वुडन हैंडल या हो सकता है कि प्लास्टिक हैंडल भी आते हैं। ओके, इसके अलावा इट इज लाइक के जो ब्रिसल्स होते हैं, मेन हमें काम करना होता है विद द ब्रिसल्स। हमारे जो ब्रिसल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल हेयर, एंड दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर्स यानी कि सिंथेटिक हेयर। सिंथेटिक हेयर मीन्स वो सिंथेटिक मटेरियल्स लाइक नाइलॉन, प्लास्टिक, और सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं उनमें कलर्स भी हो सकते हैं, वाइट होते हैं, शेडेड होते हैं, XYZ, तो वो उस तरह का होता है। और जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं मीन्स इट इज़ मोस्टली 90-95% एनिमल है, मतलब जैसे कि हॉर्स है, घोड़ा, या पोनी है, सेबल है, गोट है। तो इन सब एनिमल्स के जो हेयर होते हैं जैसे हमारे हेयर डमीज में भी पाए जाते हैं, राइट, तो ये उस मटेरियल में से नेचुरल वाले ब्रिसल्स बनते हैं। ओके, सो वेल ये हुआ अपना द काइंड ऑफ ब्रश एंड ब्रश के ब्रिसल्स के बारे में। नाउ आई विल प्रोसीड फर्दर विद किस टाइप से हम प्रैक्टिकली किस एरिया पे क्या ब्रश यूज करेंगे। तो हम उसी ऑर्डर में जाएंगे जिस ऑर्डर पे हम लोग फेस पे मेकअप एप्लीकेशन करेंगे। सबसे पहला स्टेप आता है प्रेप करना, यानी कि मॉइस्चराइजर है, प्राइमर है। इसको हम हाथों से भी लगा सकते हैं, बट अदरवाइज अगर आप ब्रश से लगाना चाहो तो आपको इस टाइप के फ्लैट ब्रशेस यूज करने होते हैं। ओके, ये वाला फ्लैट ब्रश है जैसे पेंटिंग ब्रश। ओके, घर पे जैसे पेंट लगता है, वॉल पेंटिंग होता है, तो वो किस टाइप का ब्रश यूज होता है, तो सेम इसी टाइप का ब्रश अगर आप मॉइस्चराइजर या प्राइमर ब्रश से लगाना चाहते हो तो आपको कुछ इस तरह का ब्रश फ्लैट वाला यूज करना है। ओके, नाउ डिफरेंट मटीरियल्स टू डू द बेस, या डिफरेंट जैसे बोलते हैं ना कि आप कंसीलर से बेस कर रहे हो या आप फाउंडेशन से बेस कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अगर आप कोई भी
थिक प्रोडक्ट यानी कि से फॉर एग्जांपल क्राइलॉन या डर्मा ऐसे कंसीलर थिक बेस से काम करते हो तो आपको इस तरह का फ्लैट ब्रश बहुत अच्छे से एप्लीकेशन करने में काम आएगा। ओके, अगर आप लिक्विड बेस से काम कर रहे हो तो आप इस टाइप के कोई भी शेप्स यूज कर सकते हो। मैं मेरा हैंड रखूंगा ताकि आपको अच्छे से दिख रहा है, राइट। सो ये वाला फर्स्ट टू ब्रशेस थोड़े राउंडेड है, राइट। ये वाला जो ब्रश है इट इज लाइक थोड़ा फ्लफियर है, और ये वाला जो ब्रश है ये एक बाजू से थोड़ा राउंडनेस है, आई विल कीप इट लाइक दिस ताकि प्रॉपर दिखे, और एक बाजू से ये फ्लैट है। ओके, सो ये सारे भी ब्रशेस अगर आप लिक्विड बेसिस से काम कर रहे हो, लिक्विड फाउंडेशन से काम कर रहे हो, देन ऑल दिस फोर आर वेरी गुड। ओके, सो इफ यू आर वर्किंग विद अ लिक्विड प्रोडक्ट यू कैन यूज एनी ऑफ दीज काइंड्स। ओके, सो यू कैन यूज this for the liquid application. Now if you are going to work for a bigger area, for example कि अगर आपको बॉडी पे मेकअप करना है या नेक पे मेकअप करना है या ऐसा कुछ, तो हम इस टाइप का बिगर फाउंडेशन यूज बिगर फाउंडेशन ब्रश यूज करेंगे। ओके, सो ये हुआ अपना बेस के ब्रशेस के बारे में। इवन ये काइंड ऑफ एक ब्रश आता है, ये भी लिक्विड बेस लगाने के लिए अच्छा रहेगा। जो भी ऐसे राउंडेड या फ्लफी वाले काइंड ऑफ ब्रशेस है, ये क्रीम प्रोडक्ट्स या जो बोलते हैं ना कि हमारा हार्ड कंसीलर जैसे चीजों में काम नहीं आएगा। ये है हमारा ब्यूटी ब्लेंडर। प्लीज टेल देम दैट beauty blender is also very good for liquid product application and not for creamy product application. Okay, so I repeat, I am not going to speak about any brand, any number of the brush because यहाँ पे knowledge matter करता है। Okay, तो ये हुए हमारे बेस ब्रशेस। अब हम बात करेंगे कि अभी जैसे जो भी प्रॉब्लमेटिक एरियाज होते हैं, जैसे कि आंखों के नीचे अगर मुझे कंसील करना है, मुझे कंटूरिंग के लाइंस ड्रॉ करने हैं या जो भी, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इस टाइप का छोटा वाला फ्लैट ब्रश। ये भी पेंटिंग ब्रश के जैसा है पर ये छोटा है साइज में। सो वी नीड वन ऑफ अ स्मॉलर काइंड ऑफ फ्लैट ब्रश इन अवर किट। ओके, दिस इज अ वेरी गुड ब्रश जिसमें प्रॉपर कॉन्टोरिंग के लिए है। इट हैज गॉट दैट स्लांट कट, इसमें एक ये जो स्लांट वाला जो एरिया है तो जिससे कॉन्टोर्स वगैरह बनाने के लिए फेस के ये बहुत आसान होगा। ओके, देन वी हैव दिस काइंड ऑफ ब्रश। ये वाला ब्रश का खासियत ऑल्सो गुड फॉर क्रीम कॉन्टोर करना है तो ये वाला बहुत अच्छे से आपको काम आएगा। ओके, सो ऑल दिस आर कंटोरिंग या जो हम लोग बोल सकते हैं कि क्रीम कॉन्टोर काइंड ऑफ ब्रशेस। अब जो हम करने वाले हैं ये वाला है फॉर काइंड ऑफ अभी जैसे वॉश वगैरह अगर हम लगा रहे हैं या कोई वाटर बेस्ड प्रोडक्ट हम लगा रहे हैं तो उसके लिए हमें ये काम आएगा। ओके, सो ये भी अगेन फ्लैट ब्रश है बट एक डिफरेंट फ्लैट ब्रश होना चाहिए फॉर अ वाटर बेस्ड प्रोडक्ट। ओके, सो ये वेल हुए सारे ब्रशेस अबाउट के बेस हो जाने के बाद क्रीम कॉन्टोरिंग करने के लिए आपको ये सारे ब्रशेस चाहिए। नाउ वी विल सी ब्लेंडिंग, जो सबसे मेन पार्ट हमारा होता है ब्लेंडिंग। तो अब हम ब्लेंडिंग पे बात करेंगे। तो कुछ टाइम पहले कुछ इस टाइप के ब्रशेस बहुत फेमस हुए थे, राइट। और इस ब्रशेस को हम बोलते हैं सब इसका नाम क्या बोलते थे सब लोग? टूथब्रश। नो, बट प्रोफेशनल नेम इज नॉट द टूथब्रश, ये स्पूली ब्रशेस, स्पून ब्रशेस हम इसे बोलते हैं। ये वाले को अगर आप ध्यान से देखोगे तो द सरफेस और जो उसका फिनिश है वो मोर ऑफ लाइक अ स्पॉन्ज, राइट। इसका जो काम है यही काम इधर होगा, राइट। देन दीज काइंड ऑफ ब्रशेस आर वेरी गुड फॉर ब्लेंडिंग। ओके, सिमिलरली अगर हम देखें ब्लेंडिंग के लिए तो डिफिकल्टीज आती है छोटे वाले एरियाज में, यानी कि अंडर आई एरिया में। तो अंडर आई में ब्लेंडिंग करने के लिए आप कुछ इस टाइप के ब्रशेस यूज कर सकते हो। ओके, तो ये कैसे कि ऐसे स्लीक है, यानी कि परफेक्ट टू गो फॉर द अंडर आई एरिया, और यहाँ पे अच्छे से ये ब्लेंडिंग करने में हेल्प करेगा। ओके, सो एनी ऑफ दीज काइंड ऑफ ब्रशेस। अभी इसको कैसे आप देखोगे, राइट। ये चीज आप फॉर एग्जाम्पल बोलोगे कि सर ये तो आई शैडो में भी काम आ सकता है। यस, अगर आप बड़ा कलर कुछ लगाना चाहते हो ओके, बट आई विल टेल यू वन सीक्रेट कि ब्रशेस को कैसे डिसाइड करना कि कौन से एरिया के लिए कौन सा है। इतने सारे ब्रशेस है, क्यों ऐसा? द रीजन इज कि
ऑलवेज प्रोपोर्शन नाम की एक चीज है जो हमें ऑलवेज यहाँ पे लॉजिकली यूज करनी होती है। प्रोपोर्शन मीन्स कैसा कि अगर मुझे फुल फेस पे मेकअप करना है तो मेरा एरिया कितना है, बड़ा है। अगर मुझे सिर्फ चीक्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है, सिर्फ गाल पे मेकअप करना है, तो मेरा एरिया कंपेयर टू बेस कितना हो गया, छोटा। और अगर मुझे आईज पे मेकअप करना है, राइट, तो मेरी आंखें कितनी है, इतनी छोटी, राइट, तो उस पे मेरा ब्रश का साइज मैच होना चाहिए। अगर हम बड़े ब्रश से छोटे एरिया पे वर्क करेंगे तो कलर फैल जाएगा, और उल्टा अगर छोटा ब्रश है और बहुत बड़ा एरिया हम कवर करना चाह रहे हैं तो वो होएगा ही नहीं, स्पीड ही नहीं पकड़ेगा, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल आई शो यू एन एग्जाम्पल। ये मेरा काइंड ऑफ ब्लेंडिंग ब्रश है, तो ये फटाफट से मुझे ब्लेंड करने में हेल्प करेगा। वेल, ये भी मेरा ब्लेंडिंग ब्रश है, पर इससे अगर मैं पूरे एरिया को ब्लेंड करने जाऊं तो नहीं, प्रोपोर्शन मैच हो रहा है, राइट। सो दिस इज द लॉजिक, ओके। वी आर गोइंग टू कवर अबाउट कि क्रीम कॉन्टोर के अगर हम लाइंस बना रहे हैं तो उन्हें हम किस तरह से ब्लेंड करेंगे। तो ये होता है काइंड ऑफ ब्लेंडिंग ब्रश, जो हम क्रीम कॉन्टोर के लाइंस को, या जो यहाँ पे हमने क्रीम कॉन्टोर बनाया है वो छोटा है, अगेन नोज का एरिया छोटा है, तो इस टाइप के ब्रशेस आपको काम में आएंगे, ओके। अगेन आप जब भी फुल फेस का ब्लेंडिंग करना चाहते हो तो अगेन आपको बड़ा ब्रश लगेगा ना। ये और ये ब्रश सेम है दिखने में, राइट, बट this brush is for a bigger area and this is for a smaller and a specific area only. Now after all this is done, we will be putting powder, right? So we will be putting on powder. Powder लगाने के लिए जो हमारे brushes होते हैं, अभी again यहाँ पे B size matters. This will be best to understand this topic, right? Now comes when you want to powder your face. अब जब भी आपको पाउडर करना है पूरे फेस पे, तो ये वाला ब्रश जो बड़ा है ये पूरे फेस पे प्रॉपरली पाउडर करने में फटाफट हो जाएगा। पर कभी कभी क्या होता है कि आईज इज द मोस्ट सेंसिटिव एरिया, कि जहाँ पे लोग ऐसे आंख ऊपर खोल के ये एरिया पे मेकअप करने में काफी लोग क्लाइंट्स कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो ऐसे में आपको काम आएगा छोटा वाला पाउडर ब्रशेस। तो जैसे हम बोलते हैं पाउडर ब्रश, तो पाउडर ब्रश में भी हमारे पास इतने बड़े ब्रश से लेके इतना छोटा ब्रश होना जरूरी है। सो वी नीड पाउडर ब्रशेस लाइक दीज, ऑल आर पाउडर ब्रशेस विच आर गुड फॉर फुल फेस, okay, these are all okay for the entire face, but when you have to work on under eye area you will need smaller brushes like this. Well, this is a handmade brush, this is a handmade brush and again this is also a very good brush for powdering. So here you can see, जो मैं फेरुल वगैरह बोल रहा था, तो यहाँ पे आपको मैं मतलब एकदम से आप नजदीक से देखोगे तो you will get an idea, जो ब्रिसल्स है यहाँ पे सब बांधे हुए हैं, और देन अगेन द ब्रश इज लाइक दिस। सो ये हैंडल ना वुड का है ना प्लास्टिक का है, सो इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट काइंड ऑफ हैंडमेड ब्रश, बट वेल इससे एक्सप्लेनेशन क्लियर होता है कि क्या एरिया किस चीज के लिए होता है। सो हैंडल इज फॉर होल्डिंग, ऑलवेज आपको फेरुल से दूर पकड़ना होता है ब्रशेस को, फेरुल से आपको दूर पकड़ना होता है ब्रशेस को, जिससे कि प्रॉपर एप्लीकेशन मिलेगा आपको, ओके। एंड ये कुछ चीज़ों में आगे देखेंगे अपन कि फेरुल के नियर बाय भी हमें पकड़ना पड़ेगा, ओके। सो वेल, दिस इज ऑल अबाउट द पाउडर ब्रशेस। अब हम बात करेंगे काबुकी ब्रश के बारे में। काबुकी, आई रिपीट द नेम ऑफ द ब्रश, काबुकी ब्रश, जिसे ऑल्सो मशरूम ब्रश के नाम से भी जाना जाता है। ये जो ब्रशेज है ये जापानीज जो थिएटर इंडस्ट्री है या ड्रामा इंडस्ट्री है, तो वहाँ के आर्टिस्ट दे वेर वेरी हैवी मेकअप लाइक गीशा एंड उस टाइप का उनका मेकअप पूरा कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मतलब गीशा मीन्स अ मेकअप विच इज लाइक बहुत डेक्ड अप मेकअप, काइंड ऑफ हेवी एप्लीकेशन, तो उसमें इस टाइप के काबुकी ब्रशेस होते हैं, या मशरूम ब्रशेस भी बोला जाता है। मशरूम ब्रश इज समथिंग जिसका ऊपर का सरफेस थोड़ा राउंडेड भी रहेगा या फ्लैट भी होते हैं काबुकी, ओके, बट इनको काबुकी या मशरूम ब्रशेस भी बोला जाता है। इस ब्रश का खासियत क्या है कि इसको आप जब भी एप्लीकेशन करोगे इसमें देयर इज नो हैंडल,
इसमें ब्रिसल्स है और डायरेक्टली फेरुल को अटैच्ड है। तो जब भी हम एप्लीकेशन करेंगे तो इससे हल्का सा प्रेशर आएगा, तो दिस इज मोर ऑफ लाइक अ फिनिशिंग ब्रश, या हम बोल सकते हैं कि जो भी एक्सेस पाउडर वगैरह है उसको निकालेगा भी, या फॉर एग्जांपल अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर या ऐसा कुछ लगाना चाह रहे हो तो इससे लग भी जाएगा। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट ब्रश, वेरी गुड ब्रश, कबूकी ब्रश, मशरूम ब्रश। ओके, वेल अगर बेस में अगर ब्रश के बारे में हम बात करें कि फॉर एग्जांपल कॉम्पैक्ट एप्लीकेशन करना है, अभी लूज पाउडर के लिए तो हमने लूज वाले ब्रशेस देखे। ओके, यहाँ पे वन मोर एग्जांपल आई विल लाइक टू टेल यू कि बेसिकली जब भी आप ब्रिसल से काम कर रहे हो, राइट, अगर आपको कोई प्रोडक्ट है जो लूज है और उसे फुल बोलते हैं ना कि लूजली लगाना है, तो आपको इस टाइप के ब्रिसल्स ज़्यादा वॉल्यूम लगेगा। बट अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह लगा रहे हो इससे भी लगेगा, बट फॉर बेटर एप्लीकेशन, फॉर परफेक्ट एप्लीकेशन, थोड़ा स्मॉलर द ब्रश इज बेटर। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। सो आई यूज कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए वगैरह दिस काइंड ऑफ ब्रश। जो एरियाज में बेकिंग होता है, यहाँ पे हम बेकिंग वगैरह मेकअप में कर लेते हैं, उसके बाद भी अगर मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट एप्लीकेशन करना है तो अब इस टाइप का फ्लैट ब्रश, राइट, ये आगे से सरफेस इसका फ्लैट है, बट वेल ऐसे फ्लैट नहीं है ये ब्रश, तो ये वाला कॉम्पैक्ट वगैरह जो ये एरिया में हमें लगाना है तो ये उन पर्पसेस में काम में आएगा। ओके, सो वेल अब हम आगे बढ़ते हैं ब्लशर के ब्रशेस की ओर। सो ब्लशर के एप्लीकेशन के लिए बहुत से टाइम आपने देखा रहेगा कि रेडी मेकअप किट्स में कुछ इस तरह का ब्रश पाया जाता है, राइट, जिसे हम ट्रेडिशनली रूज ब्रश के नाम से जानते थे। तो ये वाला जो ब्रश है, ये वाला आप ब्लश का कलर लगाने के लिए भी यूज कर सकते हो, या फिर इस टाइप का ब्रश जो फ्लफी है और प्रॉपर साइज्ड है, या फिर इट कैन बी दिस काइंड ऑफ ब्रश जो यहाँ से ऐसे सेमी सर्कल है, ये और ये काफी सिमिलर, बट यू कैन मेक आउट द डिफरेंस। ये वाला प्रॉपर राउंड है, ये वाला वी होके ऊपर राउंड हो रहा है। तो वेल ये दोनों भी ब्रशेस कंस्ट्रक्शन अलग है, बट दोनों का पर्पस है फॉर द चीक्स, फॉर द ब्लश, कि जैसे हम राउंडेड स्ट्रोक्स वगैरह लेना चाहे तो इससे बहुत ब्यूटीफुली मिलेंगे हमें। ओके, इसके अलावा एट टाइम्स मेनी पीपल फॉर ब्लशर उनको इस तरह का ब्रश भी कंफर्टेबल होता है जो थोड़ा स्लैंट कट होता है, तो ये भी आप यूज कर रहे हो तो कोई गलत नहीं है, इट इज ऑल ओके। देन दिस इज कॉल्ड एज द स्टिपलिंग ब्रश। ये स्टिपलिंग ब्रशेस जो होते हैं, राइट, दिस स्टिपलिंग ब्रशेस में भी देयर इज अ वेरी गुड ब्रश, दिस थिंग, मतलब ब्रिसल्स जो है उसके शॉर्ट लॉन्ग होते हैं, तो ये वाला भी आप जो चीक्स पे आपको ब्लशर वगैरह एप्लीकेशन करना है उसके लिए यूज कर सकते हो। ओके, नाउ कम्स के जब हम पाउडर कॉन्टोर करते हैं, तो पाउडर कॉन्टोर करने के लिए, यानी कि यहाँ पे अगर आप पाउडर कॉन्टोर कर रहे हो, या से फॉर एग्जांपल आपने क्रीम कॉन्टोर कर लिया है, उसके बाद आप जब पाउडर कॉन्टोर कर रहे हो तो आपको कुछ इस तरह के ब्रशेस काम में आएंगे। ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, इट्स अ वेरी डिजाइनर काइंड ऑफ ब्रश, बट वेल ये ज़्यादा पॉपुलर है। यानी कि सो लेट्स टॉक मोर इन डिटेल अबाउट दिस। इसमें एक स्लैंट कट है, सो इससे क्या होगा कि जो हमें कॉन्टोर बनाना है या जो हमारा बोन एरिया है उस पर ये परफेक्ट एक लाइन लाने के लिए बहुत अच्छे से हेल्प आउट करेगा। ये छोटा साइज है, ये बड़ा साइज है, वेल आई विल से दिस एज द लास्ट साइज। अभी यहाँ पे जब बात आती है कि कैसे सोचा जाए, या फॉर एग्जांपल जो रेडी ब्रश किट्स आते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है कि देयर आर लाइक 30, 35, 50, 60 जितने भी ब्रशेस, इतने बड़े बड़े किट्स भी आते हैं, तो कोई गलत नहीं है उनमें, बट करना क्या है, एज ए मेकअप आर्टिस्ट आपको प्लान आउट करना है कि किस चीज़ के लिए कौन सा ब्रश है, सो दैट आप टाइम भी सेव करोगे और आपको इतने सारे ब्रशेस लेके नहीं जाने पड़ेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम देखने जाए तो ये ब्रश और ये ब्रश, इन दोनों का काइंड ऑफ स्ट्रक्चर सेम है, राइट, बट ये वाला वेल मैं चूज करेगा पाउडर के लिए, बिकॉज मुझे फुल फेस लगाना है तो ये बड़ा है, इजी होगा। वही चीज ये वाला फुल फेस के लिए छोटा होगा। पर अगर हम ब्लशर करना चाहे तो आई विल डेफिनेटली से दिस, बिकॉज ये और ये दोनों भी दिखने में सेम है, दोनों फ्लफी है, दोनों परफेक्ट है, बट अगर ये है तो ब्लशर मेरा बहुत ज्यादा फैलेगा नहीं, या जैसे हम बोलते हैं ना कि ब्लशर बहुत ओवर दिखने लगा तो वो नहीं होगा। वेरेज अगर बड़ा ब्रश है
तो ना चाहते हुए भी हम प्रॉपर भी लगा रहे तो भी हमारा ब्लश बाहर जाने का चांसेस है। ओके वेल, ये टिप है फॉर बिगिनर्स। वंस आप थोड़ा बोलते हैं ना कि एडवांस स्टेज में हो तो आप कंट्रोल कर पाओगे, राइट। बट अगर आप बहुत बिगिनिंग स्टेज में हो तो वेल दिस विल बी डिफिकल्ट, तो ये टिप्स शायद आपको काम आएंगे। ओके देन कम्स हाईलाइटिंग। एम आई गोइंग फास्ट? ओके, हाईलाइटिंग यानी कि जो ग्लो हाईलाइटिंग, जो हम लोग चीक्स पे थोड़ा शिमरी आई शेडो लगा के हम लोग लाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ इस टाइप के ब्रशेस। ओके, दिस इज अ वेरी गुड ब्रश फ्रॉम प्रो इफेक्ट्स कॉस्मेटिक्स। देन कम्स दिस वन। ओके, सो इस टाइप के ब्रशेस जो रहते हैं ये आपको चीक्स पे ग्लो हाईलाइटिंग करने के लिए काम आते हैं। ऑल्सो इसमें अगर आप और भी अच्छा देखोगे तो इवन दिस इज अ वेरी गुड थिंग। दिस इज फ्रॉम सिग्मा, नॉट इजीली अवेलेबल इन इंडिया बट माइंड ब्लोइंग ब्रश। या फिर फॉर एग्जांपल स्पॉट हाईलाइटिंग वगैरह करना है तो कुछ इस तरह के ब्रशेस भी आपको काम आएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल आपको परफेक्ट एरिया पे थोड़ा ही हाईलाइट करना है, मतलब यू डोंट वांट टू गेट दैट कलर एवरीवेयर, देन दीज काइंड ऑफ ब्रशेस विल हेल्प यू। ओके, इज इट क्लियर? लेट्स गो आगे। सो अब हमने देखा, एक अगेन रिविजन करते हैं अब तक क्या देखा। तो हमने पाउडर ब्रशेस देखे कि डिफरेंट एरिया के लिए डिफरेंट साइज का ब्रश होना चाहिए। काबुकी ब्रश के बारे में देखा, ब्लशर ब्रश के बारे में देखा, कॉन्टूर ब्रश के पाउडर कॉन्टूर के लिए भी हमने देखा कि ये वाला सबसे बेस्ट ब्रश था, राइट। बट ये वाला ब्रश अगेन बड़ा है फॉर नोज। अगर हम नोज का लाइन करना चाहेंगे तो ये वाला नहीं हेल्प आउट करेगा, तो वैसे में मुझे कुछ इस टाइप के ब्रशेस यूज करने हैं। इट इज स्लैंट और थोड़ा सा फ्लफी भी है, तो दिस विल हेल्प मी अ लॉट। दिस विल हेल्प मी अ लॉट। या फिर काइंड ऑफ ये वाला भी अगेन फ्लफी है तो ये वाला भी काम आएगा मुझे। या फिर ये एक डिफरेंट टाइप का कंस्ट्रक्शन है, मैं साइड एंगल से आपको दिखा रहा है। तो इससे क्या होएगा कि अगेन दिस इज ऑल्सो फ्रॉम सिग्मा, नॉट इजीली अवेलेबल बट येस वेल, आपको कोई और ब्रांड में भी मिले तो माइंड ब्लोइंग ब्रश फॉर द नोज कॉन्टूर एंड इवन यू कैन यूज इट फॉर आई शैडो। तो यहाँ पे एक शार्प लाइन है, तो जिससे आप पहले एक लाइन बना सकते हो और जो साइड्स आप देखोगे ना तो इस टाइप का टेपरिंग काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है, तो इससे आप उसी कलर को अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। ओके, सो हमने देखा है ये है पाउडर कंटूरिंग फॉर नोज के बारे में, यानी कि व्हेन यू वांट अ वेरी स्पेसिफिक स्मॉल एरिया पे आप कंटूर करना चाहते हो तो आप इस टाइप का ब्रश यूज करोगे। ओके, सो वेल, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे। सो आर द कमेंट्स ऑन? सो ये है वेल ऑल द आई शैडो ब्रशेस। अभी यहाँ पे अगेन फ्लैट ब्रश, यानी कि इस टाइप का चपटा है ये, जो अगेन हम वॉल पेंटिंग में यूज करते हैं उसी टाइप का। इसमें आप देखोगे कि देर आर साइजेस, जैसे ये वाला सबसे बड़ा है फॉर अ बिगर एरिया। फॉर एग्जांपल बेस कलर लगाना चाहते हो तो आप इस टाइप का बड़ा कलर लगाइए। देन कम्स के फॉर एग्जांपल अगर आप छोटे एरिया से वर्क करना चाहते हो, लेट मी सम आई शैडो पैलेट। सो ये वाले स्पेसिफिक एरियाज के लिए काम करेंगे। अभी फॉर एग्जांपल डी शेप बनाना है, वी शेप बनाना है, जो भी हमें काम करने हैं तो हमें इस टाइप के ब्रशेस से वो एरिया, वो शेप ड्राइंग करने में काम आएंगे। ओके, देन वी हैव दिस काइंड ऑफ ब्रश जो फ्लैट है बट फ्लैट के साथ हल्का सा फ्लफी है, तो ये लगाने से हमें डिफ्यूज्ड लाइंस मिलेगी। Just show that brush again. विच वन? Flat and ओके, फ्लैट एंड फ्लफी वाला ये है। सो दिस विल हेल्प फॉर, जैसे शेप लगाने के बाद मुझे एक डिफ्यूज लाइन मिलेगा। आई विल शो यू प्रैक्टिकली डू एंड शो इट टू यू। ओके, सो अगेन ये वाले ब्रिसल्स हैं जिसमें यू कैन सी कि ब्रिसल का लेंथ बहुत शॉर्ट है, तो ये वाला भी स्पेसिफिक एरियाज पे लगाने के लिए, या बेस्ट आईब्रो के नीचे जो ब्रो बोन पे हम हाईलाइट करते हैं उसके लिए इस टाइप के ब्रशेस बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। ओके, देन कम्स ऑल दीज आर अगेन फ्लैट ब्रशेस, राइट। सो अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द ब्लेंडिंग ब्रशेस, राइट। सो ब्लेंडिंग ब्रशेस के बारे में अगर हम देखें तो इतने सारा ब्लेंडिंग ब्रशेस है। तो अब जैसे आप देख सकते हो ऑल दिस आर, ये सारे ब्रशेस फ्लफी ब्रशेस है। अब फ्लफी का मीनिंग क्या होता है? ओके, फ्लफी का मीनिंग होता है कि प्योरली फॉर ब्लेंडिंग पर्पस। ओके, वेल आप देख लीजिए आराम से सारे ब्रशेस को। Can you repeat it again?
Okay, I will. So all the flat brushes are more for application purpose and all the fluffy brushes are more of for blending purposes. So if you're needing, like if you're looking for very soft blended strokes, then directly you can use your fluffy brush to get the application. But if you're not comfortable, because fluffy brushes are little soft, so if you're using 2-3 times practicing, you will pick up. But if you're not comfortable with it, use the flat brush, get the line and then blend with the fluffy brush. So this is the difference between the flat and the fluffy ones. कितने फ्लैट ब्रशेज और कितने फ्लफी ब्रशेज होने चाहिए? आंसर इज मिनिमम 3 फ्लैट, मिनिमम 3 फ्लफी. इतना तो एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट होना ही चाहिए. बिकॉज एज आई टोल्ड एंड आई डोंट माइंड स्पीकिंग दिस, सी हम बात करते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के बारे में, हम बात करते हैं कि ओके ये सीखना है वो सीखना है एवरीथिंग, बट जब ब्रशेस की बारी आती है तो हम बहुत चूजी हो जाते हैं और हम उधर थोड़ा कंजूसी करते हैं कि अरे चल जाएगा मेरे पास तो ये ब्रश है. बट नहीं, अगर प्रॉपर ब्रशेज है तो बैक टू बैक जब आपको काम है तो बहुत इजी और कंफर्टेबल हो जाएगा. ओके, सो वेल, अब हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स स्मोल्डर ब्रशेज एंड पेंसिल स्मोल्डर ब्रशेज. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मोल्डर ब्रश? स्मोल्डर ब्रश मतलब Is your voice audible? द स्मोल्डर ब्रशेस. स्मोल्डर ब्रश मतलब कैसा कि ऊपर से ये पूरा राउंड, अगेन वी कैन से अ काइंड ऑफ मशरूम जैसा ये ब्रश रहता है. ओके, सो ये राउंडेड होने की वजह से होगा क्या कि अगर हम चाहते हैं लाइन बनाना तो भी इससे लाइंस नहीं आएगी, इससे सॉफ्टर एप्लीकेशन ही मिलेगा जो इन दिनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. तो इस चीज़ से आप ब्लेंड भी कर सकते हो और आप लगा भी सकते हो. फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक एरिया को मुझे डार्क करते जाना है, मुझे कलर बिल्ड करना है, तो बिल्डअप टेक्निक जब हम यूज करते हैं या किधर स्पेसिफिक एरिया पे आई वांट दैट डेप्थ क्रिएट करना है, तो आई विल नीड दीज काइंड ऑफ स्मोल्डर ब्रशेस. ओके, आई शेडो ब्लेंडिंग के लिए वन मोर वेरी गुड शेप इज दिस, जो थोड़ा एंगुलर है तो आंखों के शेप के साथ ये बहुत अच्छे से अडेप्ट करता है. एंड अगेन इट्स लिटिल फ्लफियर एज वेल. सो वेरी गुड ब्रश फॉर आई शेडो ब्लेंडिंग. ये ब्रश के बारे में भी हम लोग जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रश है ये, और इसको बोला जाता है डियर फुट, यानी कि हिरन जो एनिमल है उसके जो लेग्स रहते हैं, काइंड ऑफ दैट स्ट्रक्चर. तो ये वाला क्या करेगा कि ये वाला जो भी शार्प लाइन है, अभी जैसे आई शेडो अगर हम बना रहे हैं और किधर कोई शार्प लाइन है जो जा ही नहीं रहा है ब्लेंडिंग में, दिस ब्रश विल इमीडिएटली वर्क फॉर दैट पर्पस. यानी कि कोई भी शार्प लाइन किधर रह गई है उसको निकालना है. डियर फुट इज लाइक अ माइंड ब्लोइंग ब्रश. ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स पेंसिल स्मोल्डर. अभी जैसे हमने देखे ये वाले है स्मोल्डर्स, Your voice is not clear. ये वाला है पेंसिल स्मोल्डर. ओके, खासियत क्या है? अगेन ये भी इस तरह से ही स्मॉलर ब्रिसल्स ही है, बट यहाँ पे एक काइंड ऑफ पॉइंटीनेस है, स्पेशली आंखों के नीचे जब हम वर्क करना चाहते हैं, दैट इज स्पेसिफिकली अगर हम लोअर लैश लाइन पे वर्क कर रहे हैं या जो बोलते हैं ना कि काजल लगाने के बाद बाहर का ब्लेंडिंग वगैरह जो करना है, कलर एप्लीकेशन करना है, स्मूथनेस लाना है, दिस ब्रशेस आर माइंड ब्लोइंग. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कि Repeat in English. English translation, these are smolders and these are pencil smolders. Smolders are kind of little roundness and they have a little kind of, we can say, mushroom kind of texture, right? So this will not give you that sharp lines. This will help to get very blended, very much softness, and we can say when a particular spot you want to make it dark, you want to build up your eyeshadow and you want to darken it, then these brushes help a lot. Now similar looking to this are the kind of pencil smolder brushes. They look like a pencil, they have a pointed structure. These are very good for lower lash line working. That is when you want to blend the kajal line or when you have to put some extra colors on the lower lash line, then these brushes are excellent. Okay, now we will move forward towards lower lash line at times when you want to just make a sharp line. अगर नीचे की बाजू आप शार्प लाइन करना चाहते हो तो आप इस टाइप का एंगुलर ब्रश, वेल ये सबसे छोटा एंगुलर ब्रश है,
तो इसे इनर वी वगैरह बनाने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, टीयर डक्ट के लिए भी काम में आएगा, या फिर ये बाहर के एरिया को स्पेसिफिकली बनाने के लिए ये बहुत अच्छा है। एक साइज बड़ा भी चलेगा, पर मैंने एक साइज बड़ा यहाँ पे नहीं निकाला है जानबूझ के, बिकॉज सी वन साइड बिगर विल बी लाइक काइंड ऑफ दिस, ओके। तो ये पूरे आंख में काम आएगा, बट अंदर के छोटे काम के लिए ये बड़ा हो जाएगा, तो अदरवाइज यू कैन हैव टू, ओके। सो ये I will come to the questions, wait. So these are all, first let's understand things and then I'll come to your questions. So आंखों के नीचे का लाइन बनाने के लिए ये, for the questions, some of them. okay, We will take them in the video for the questions. okay, some of okay. them. So this one is again for working down. Again you can see these are flat, and along with flat it is like it has got that shape, so very good for lower lash line application. Then comes the straight brush. ये वाले ब्रश से अगर आपने आई शेडो बना लिया, अभी फॉर एग्जाम्पल आप कोई हेवी कलर्स वगैरह यूज कर रहे हो XYZ, अगर आपको नीचे लगाना है तो इस ब्रश से आप सिर्फ ऐसे टैप 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 करके भी एक प्रॉपर लाइन ले सकते हो। व्हेन यू डोंट वांट ब्लेंडिंग तो आप इस टाइप का ब्रश भी यूज कर सकते हो। क्लियर? देन कम्स के जैसे आईब्रो डिफाइनिंग, व्हेन यू वांट टू मेक योर आईब्रोज, सो आईब्रो डिफाइनिंग के लिए दीज काइंड ऑफ ब्रशेस, ओके, यानी कि एक एंगुलर ब्रश होना चाहिए, चाहे आप जेल बेस्ड आईब्रो बनाओ, क्रीम बेस्ड आईब्रो बनाओ, या आप नॉर्मल आई शेडो से आईब्रो करो, या कोई आईब्रो किट से आईब्रो बना रहे हो, राइट। बट इसके लिए ब्रश, इस टाइप का कट ब्रश या एंगुलर ब्रश यूज करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्या खासियत होता है, अगर आपके पास कोई अलग से एंगुलर ब्रश है तो भी ओके, और इसी के साथ अटैच रहता है ये वाला, राइट, जिसे हम बोलते हैं कि ब्रश काइंड ऑफ, ये एक एम्प्टी मस्करा ब्रश के जैसा। इससे हम आईब्रोज को अच्छे से शेप कर सकते हैं, अच्छे से ब्रश कर सकते हैं, जो हेयर है उसको प्रॉपर कोम कर सकते हैं, ओके। अगर आपके पास अलग से ये वाला ब्रश है और कोई एम्प्टी मस्करा ब्रश, कोई खत्म हुआ वो मस्करा को क्लीन करके भी आप रख सकते हो तो भी चलेगा, बट दिस इज स्पेशली एंड स्पेसिफिकली फॉर आईब्रो डिफाइनिंग। एक बार आईब्रो बन गई, उसके बाद इन दिनों यहाँ पे शार्पनेस चल रहा है, English. like nowadays there's a lot of trend that here we make a sharp line below the eyebrow which really defines the eyebrow and brings out the structure very well. You can see this on our YouTube videos. हमारे काफ़ी YouTube videos है जिसमें हम इस चीज़ के बारे में हम करते रहते हैं। ये काम करने के लिए हमें एक ऐसा ब्रश चाहिए जो थोड़ा शार्प, ओके। सो अगेन दिस काइंड ऑफ स्ट्रेट वाला ब्रश, इससे भी आप यहाँ का लाइन बना सकते हो, या फिर इस टाइप का, दिस इज अ बिगर एंगुलर ब्रश बट दिस इज, सी दिस इज वेरी stiff. These bristles are not soft. These bristles are not soft. So anything which is like stiff bristles that you can use for getting the down line and even the up line. ऊपर और नीचे दोनों भी आप इस टाइप के स्टिफ ब्रश से कोई भी बेस प्रोडक्ट से वो लाइन बना के आईब्रो को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एकदम एम्पलीफाइड दिखा सकते हो, ओके। देन कम्स द आईलाइनर। आईलाइनर के लिए इस टाइप के थिन ब्रशेस, राइट, स्पेसिफिकली अगर आप काम करना चाहते हो फॉर द इनर विंग बनाना है, यानी कि अंदर की बाजू कैट लाइनर या जो अंदर का जो विंग बनाना है, आपको पतले ब्रशेस है तो ज़्यादा आसानी होगी। देन अदरवाइज पर्सनली माई फेवरेट इज अ पेंटिंग ब्रश। आई लाइक टू यूज अ लिटिल थिकर काइंड ऑफ पेंटिंग ब्रश। मैं थोड़ा मोटा वाला पेंटिंग ब्रश, इसी से मैं आईब्रो बनाता हूँ, एंड दिस सॉरी इसी से मैं आई लाइनर बनाता हूँ, सॉरी। देन दिस इज अ बेंट लाइनर ब्रश। बेंट लाइनर यानी कि जो उसका जो फेरुल है, वो फेरुल में इस टाइप का बेंडिंग है, वो फेरुल में इस टाइप का बेंडिंग है, ओके। सो इससे क्या होगा कि प्रॉपर एक लाइन बनेगी, राइट, एंड इससे ग्रिप अच्छा आएगा, स्पेशली जब आप विंग वगैरह करना चाहते हो तो एक अलग ही गाइडलाइन आपको इससे मिलती है, ओके। सो दीज आर ऑल लाइनर ब्रशेज। वेल, कट ब्रश, इस टाइप के ब्रश को भी आप आईलाइनर एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हो। एंड इसके अलावा इस टाइप का ब्रश जो आगे से हल्का सा यू है, तो इस ब्रश से भी आप स्पेशली जेल लाइनर के लिए ये चलेगा। दिस एंड दिस आर गुड फॉर जेल लाइनर, नॉट फॉर द केक बेस्ड लाइनर्स, ओके।
अब हम आगे बढ़ेंगे. व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द आई मेकअप और यहाँ पे अगर कुछ फॉल आउट्स है, कोई आई शेडो या ग्लिटर या XYZ चीज़ें गिरी है और उसे अगर आप क्लीन करना चाहते हो तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फैन ब्रश. दिस लुक्स लाइक अ फैन, राइट. ये फैन के जैसा है, इसके लिए इसका नाम होता है फैन ब्रश. तो वेल बिगर और स्मॉलर एनीथिंग विच इज़ लिटिल दिस, और इससे बड़े साइज के, इससे छोटे साइज के हैं तो नहीं, वो हाईलाइटिंग के काम में आएंगे, राइट. सी द डिफरेंस, अंडरस्टैंड द डिफरेंस. ये हाईलाइटिंग के लिए अच्छा है, पर वेल ये यहाँ पे कुछ भी क्लीनिंग नहीं करेगा बिकॉज इसमें बॉडी नहीं है, इसमें वॉल्यूम नहीं है, इसमें इतने ब्रिसल्स नहीं है, राइट. और यही चीज़ आपको इससे प्रॉपरली सब क्लीनिंग करने के लिए आसानी होगी. सो दिस इज कॉल्ड एज द फैन ब्रश. वन ऑफ दिस शुड बी देयर इन अवर किट. देन कम्स वेरी इंटरेस्टिंग मस्करा ब्रश. अभी मस्करा आप सब बोलोगे कि सर मस्करा का ब्रश क्या ज़रूरी है. इट कम्स इन द मस्करा. हम मस्करा के साथ यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई अलग से ब्रश ना रखो तो भी चल जाएगा. बट एट टाइम्स क्या होता है कि कुछ मस्करास बहुत अच्छे आते हैं, पर उनका जो मस्करा ब्रश को वैंड बोला जाता है, WAND. सो वैंड उनका जो होता है वो स्पेरिकल या इस टाइप का जो बोलते हैं ना, काफ़ी अलग अलग शेप्स में पाया जाता है वैंड. तो वो वैंड काफ़ी मोटा होता है. अब प्रॉब्लम क्या होता है, मस्करा का जो मटेरियल है वो बहुत बढ़िया है, बट उसका ब्रश जब हम काम करने जाते हैं तो इधर उधर लग जाता है या ऐसे कोई डिफ़िकल्टीज़ है. तो ऐसे में अगर अपने पास एक एम्प्टी मस्करा ब्रश है अगर, तो बहुत हेल्प हो जाएगा, राइट. ऑल्सो हियर यू कैन सी, इसको बोलते हैं पेंसिल ब्रश, राइट. वेरी थिन ब्रश फॉर मस्करा एप्लीकेशन, नॉर्मल वंस, ओके. अब इन सब का अदरवाइज भी होना ज़रूरी है, बिकॉज जब भी हम मस्करा लेते हैं, जब नया है वो कुछ दिनों तक प्रॉपर चलता है, बट एज द एयर गोज इनसाइड और कुछ टाइम के बाद जब उसमें हम देखते हैं ना कि वी हैव अ काइंड ऑफ थोड़े जो बोलते हैं ऐसे लम्प्स आते हैं, तो वैसे में आपके पास एम्प्टी अगर ब्रश है तो आप उन लम्प्स को क्लीन करके एक बहुत नीट और फिनिश्ड लुक ले सकते हो, ओके. ऐसे में ऑल्सो दीज काइंड ऑफ ब्रश हेल्प्स. ये ब्रश को खास ध्यान से देखिए बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली अ स्ट्रेट ब्रश. ये स्ट्रेट होने के बाद ऊपर के अगर ब्रिसल्स आप देखोगे ना तो काफ़ी पतले हैं. तो इससे करना क्या है आपको, इस तरह से अब जब करोगे मस्करा पे ब्रश अप करोगे, सो एनी एक्स्ट्रा और एनी लम्प्स जो है, यानी कि लम्प्स यानी इजी हिंदी भाषा में देखें तो गांठ है छोटी छोटी, ये सब निकल जाएगा और मस्करा का फिनिशिंग सुपर्ब आ जाएगा, ओके. कमिंग टू द लास्ट ब्रश एंड दैट इज द लिप ब्रश. लिप ब्रश के लिए मिनिमम 2-3 होने चाहिए बिकॉज इमीडिएटली कभी क्लीन करना पॉसिबल नहीं हुआ तो हम दूसरा ब्रश यूज़ कर सकते हैं. तो वेल इस टाइप के कोई भी ब्रशेस आप यूज़ करिए, यानी कि इट शुड बी फ्लैट फ्लैट फ्लैट, सारे फ्लैट हैं. सम ब्रशेस दे हैव अ वी काइंड ऑफ शेप, तो अच्छा है कि हम इससे जो हार्ट ऑफ द लिप्स जो शेप डिफाइन करना है बहुत बढ़िया मिलेगा. इफ़ नॉट, इसको जब आप काम कर रहे हो क्रीम प्रोडक्ट यानी कि लिपस्टिक में वगैरह आप डिप कर रहे हो, लिक्विड लिपस्टिक में भी डिप कर रहे हो, तो इससे आप अच्छे से उसको शेप अप करिए एंड फिर आप लगा सकते हो. तो अगेन दिस विल ऑल्सो गेट कलर आने के बाद ये थोड़ा सा टेपरिंग यहाँ से बन जाता है, ओके. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लिप ब्रश. वन क्विक रिविजन. सो हमने ऑलरेडी देखा था कि हम यहाँ पे स्पॉट हाइलाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस टाइप के छोटे ब्रश से आईब्रो के नीचे अगर हम थोड़ा हाईलाइट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहिए तो ग्लिटर का एप्लीकेशन वगैरह भी इस ब्रश से कर सकते हो. आई विल जस्ट शो यू हाउ एंड व्हाट आई मीन टू एक्सप्लेन विद द ब्रश. क्रीम ब्लश के लिए which is the good? नीचे क्वेश्चन आंसर ऑन रहा है. सो बेसिकली ये है मेरा फ्लैट ब्रश, राइट. सो व्हाट आई एम गेटिंग इज, थोड़ा ऊपर कर, हाथ ऊपर कर. सो व्हाट आई एम गेटिंग इज अ शार्पर एप्लीकेशन, राइट. अगर यही कलर यही चीज को हम एक फ्लफी ब्रश से लेना चाहेंगे तो सी आई विल गेट अ वेरी सॉफ्ट एंड वेरी स्मज्ड काइंड ऑफ इफेक्ट. Understood the difference? I will hold both the brushes together. Understood the difference, right? Flat वाला है, इससे मुझे
इससे मुझे शार्प लाइन मिलेगी, यानी कि सी वन रैंक वेट। मुझे अगर मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो मुझे एक शार्प लाइन मिलेगी विद अ फ्लैट ब्रश। बट अगर मैं फ्लफी ब्रश से इस टाइप का लाइन ड्रॉ करना भी चाहूँ तो आई विल नॉट गेट दैट शार्प लाइन। ओके, सो ऐसा नहीं है कि ये राइट है या ये राइट है, दोनों भी राइट है, दोनों के भी खुद खुद के पर्पसेस है। सब डिफरेंट डिफरेंट आई मेकअप लुक्स जब हम करते हैं तो दोनों का एक अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। ओके, सो इस तरह से, सो दिस इज द डिफरेंस व्हाट आई मीन टू एक्सप्लेन यू।